हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, उनकी रेशियोज यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करिए और बताइए कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट कब होती हैं और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं जब आपको सॉल्यूशन मिल रहा हो। ठीक है, वो दो कंडीशंस में होती हैं। अगर आपकी लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, अगर लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं तो आपको एक सॉल्यूशन तो मिलता है ना। ठीक है, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएंगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, लाई कर रही हैं, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो आपकी इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, कंसिस्टेंट। तो इन दोनों केस में यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो और जब आपकी लाइंस कोइंसिडेंट हो तो इन दोनों कंडीशंस में आपकी इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, इक्वेशंस आपकी इनकंसिस्टेंट कब होंगी, जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको कब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जब आपकी लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उस केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपकी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 पार्ट्स दे रखे हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये a1 क्या है, आपके पास 3 है, a2 क्या है, आपके पास 2 है। ठीक है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। आगे है b1/b2, b1 क्या है आपके पास 2 और b2 क्या है आपके पास 3। ठीक है, -3, सॉरी यहाँ पर -3 है। c1 क्या है आपके पास 5 और c2 क्या है आपके पास 7। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आपका 3/2 जो है वो 2/3 -3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर -3 है। अब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है यानी कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इस केस में आपका क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो लिख लेंगे हम लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, a1/a2 निकाल लेंगे यानी कि 2/4 हो जाएगा। b1/b2 क्या हो जाएगा, -3/6। ठीक है, c1/c2 क्या हो जाएगा, 8/9। ठीक है, अब इन्हें आप आपस में कैंसिल कर लीजिए। तो ये आपस में कैंसिल होके आपके पास क्या आएगा, ऊपर 1 और नीचे 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर ये 3 और 6 आपस में कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9 यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू 8, यहाँ पर ये c1/c2, सॉरी c1/c2। ठीक है, ये दोनों रेशियोज तो एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ये जो है ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, आपके पास जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमारी इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं हम। यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। यहाँ से हम a1/a2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो a1 क्या है आपके पास 3/3
2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करिए, आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 9 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में ये जो नीचे वाला पूरा नंबर है इसका आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 और यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 1/6। ठीक है, तो यानी कि A1/2 का रेशियो कितना आ गया 1/6। B1/B2 क्या है आपके पास 5/3। B1 क्या है 5/3 और B2 कितना है -10। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास B1/B2 क्या आ जाएगा 5/3 और नीचे वाले नंबर को आप उल्टा कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा -1/10। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस में 1/6। ठीक है, माइनस में 1/6, तो यहाँ पर अब C1/C2 निकालिए आप, C1 क्या है 7 है, C2 कितना है 14 है, तो ये आपस में कैंसिल होके आपके पास आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास A1/A2 की वैल्यू कितनी आई है 1/6 और B1/B2 की वैल्यू कितनी आई है -1/6। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, ये जो A1/A2 है B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इस केस में आपकी क्या होती है, लाइन एक दूसरे को काटेंगी, तो यानी कि एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो उस केस में आपकी इक्वेशंस क्या हो जाती हैं कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। अब यहाँ से हम A1/A2 निकालेंगे। A1 क्या है मेरे पास 5 है, A2 क्या है -10। ठीक है, अब यहाँ पर B1 क्या है आपके पास -3, B2 क्या है 6 है, C1 क्या है 11 है, C2 क्या है -22। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे कैंसिल करिए, 1 ऊपर आएगा और यहाँ पर 2। ठीक है, 3 और 6 आपस में कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 2। ठीक है, यहाँ सबके साथ माइनस है। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 11 और 22। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो A1/A2 कितना आया -1/2, ये देखिए -10 है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2। B1/B2 कितना आया आपके पास, ये भी -1/2। C1/C2 की वैल्यू कितनी आई, ये भी आई है आपकी -1/2। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, यानी कि आपके पास तीनों रेशियोज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। ठीक है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में आपका क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं कोइंसिडेंट होती हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, तो आपका इक्वेशंस क्या हो जाएंगी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर A1 क्या है आपके पास 4/3, A2 क्या है आपके पास 2, तो यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, ऊपर वाला नंबर एज इट इज 4/3 और नीचे वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2/3। ठीक है, B1 क्या है आपके पास 2 है, B2 क्या है 3 है। ठीक है, और C1 क्या है 8 है और C2 क्या है आपके पास 12, तो ये आपस में कैंसिल होएगा 4 के टेबल पे, ये 2 और ये यहाँ पर 3, तो 2/3, यानी कि आपके पास A1/A2 कितना आया है 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3, तो यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तीनों रेशियोज, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो उस केस में आपकी इक्वेशंस क्या होती हैं कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 पार्ट्स दिए थे, पांचों पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट आए क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।